अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला एआई वाला। मैं रेहानी स्कूल में टीचर ट्रेनिंग में कोर्स कर रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कस एक्सप्लोरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडसेट फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के कॉन्सेप्ट को समझना वाकई मददगार होता है, ख़ास तौर पर टीचिंग में। क्या आप किसी खास पहलू पर फोकस करना चाहते हैं या कोई खास सरगर्मी शामिल करना चाहते हैं ताकि आपकी शुरा ज़्यादा एंगेज हो? तो मेरा आपसे आज का पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड माइंडसेट एंड अ ग्रोथ माइंडसेट। ये बहुत अच्छा सवाल है। आप ये कह सकते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट में लोग समझते हैं कि उनकी सलाहियतें पैदाइशी होती हैं और उनमें तब्दीली मुश्किल या नामुमकिन है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट में लोग ये मानते हैं कि मेहनत, सीखने और तजुर्बे से उनकी सलाहियतें बढ़ सकती हैं। ये फ़र्क ही असल में रवैये और कामयाबी के तरीकों को बदल देता है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, हाउ डज अ फिक्स्ड माइंडसेट इफेक्ट द वे पीपल व्यू एंड टैलेंट। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर पहली बार में उन्हें कुछ मुश्किल लग रहा है, तो उनकी काबिलियत ही कम है। इसके बरक्स वो लोग जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, वो चैलेंजेस को सीखने का मौका समझते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और इस तरह अपनी सलाहियत बढ़ाते जाते हैं। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, हाउ डज अ ग्रोथ माइंडसेट इन्फ्लुएंस लर्निंग एंड पर्सनल डेवलप। ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। ग्रोथ माइंडसेट सीखने को एक मुसलसल अमल बना देता है। लोग चैलेंजेस का सामना करने से नहीं घबराते, बल्कि उन्हें तरक्की के मौके के तौर पर देखते हैं। इससे न सिर्फ उनकी तालीमी कामयाबी बेहतर होती है, बल्कि वो ज़ाती तौर पर भी ज़्यादा लचकदार और पायदार तरक्की कर पाते हैं। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, कैन अ पर्सन हैव बोथ फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट इन डिफरेंट एंड एरिया ऑफ लाइफ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, can a person have both fixed and growth mindset in different area of life? है। जी बिल्कुल, एक शख्स मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों में मुख्तलिफ माइंडसेट्स रख सकता है। यानी किसी एक मैदान में शायद उनका फिक्स्ड माइंडसेट हो और किसी और मैदान में ग्रोथ माइंडसेट। ये पूरी तरह सियाको सबाक और तजुर्बे पर मुनहसर है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, why is mindset important of success? ये बहुत अहम सवाल है। माइंडसेट हमारी सोच का रुख तय करता है। अगर हमारा माइंडसेट मुस्बत और ग्रोथ पर मबनी हो, तो हम नाकामियों को सीखने के मौके समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये कामयाबी की राह में हमारी इस्तकामत, कोशिश और इम्कानात पर यकीन को मजबूत करता है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, when I feel at something, how do I usually reach? ये एक बहुत आम तजुर्बा है। अक्सर लोग जब नाकाम होते हैं, तो वो मायूसी, नाउमीदी या खुद शक में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं, तो आप अपनी कोशिशों को दोबारा देखते हैं, इस्लाह करते हैं और खुद को बेहतर बनाने का अज़्म करते हैं। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, do I believe my can improve with effect? ये यकीनन एक ताकतवर सवाल है। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपना लें, तो आप इस बात पर यकीन करने लगते हैं कि मुसलसल कोशिश से आपकी सलाहियतें बेहतर हो सकती हैं। तो हाँ, आप अपने माइंडसेट को बदलकर ये यकीन पैदा कर सकते हैं कि आप बेहतर हो सकते हैं। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक डू आई परफेक्ट पर्सनल फॉर टैलेंट और इफेक्ट। ये वाकई अहम है। अगर आपका जहन ग्रोथ माइंडसेट की तरफ झुका हुआ है, तो आपको ऐसा फीडबैक पसंद आता है जो आपकी कोशिशों पर हो, आपको चैलेंज करे और आपको बेहतर बनने की सिमत में रहनुमाई करे। यानी सिर्फ कुदरती सलाहियत पर नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और तरक्की पर मबनी फीडबैक। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, डू आई अवॉइड चेंजेस और दैम वाई। ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर लोग तब्दीली से इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें खौफ होता है कि शायद वो नाकाम हो जाएं या वो कमज़ोर साबित होंगे। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, तो आप तब्दीली को सीखने के एक मौके के तौर पर देखते हैं और इससे आपकी तरक्की के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, हाउ डू आई रिस्पॉन्ड व्हेन अदर्स सक्सेस।
ये एक ज़बरदस्त मौका है सीखने का। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो आप दूसरे की कामयाबी को रश की बजाय एक सीखने के ज़रिया देखते हैं। आप उनकी कोशिशों को सराहते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं और अपनी ही मेहनत पर तवज्जो देते हैं कि आप भी आगे बढ़ें। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, हाउ डज आर ग्रोथ माइंडसेट इम्प्रूव डिफेंस? ये बहुत अच्छा असर डालता है। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग अपने आप को कमज़ोर या नाकाम नहीं समझते, बल्कि वो इसे सीखने और बेहतर होने का हिस्सा समझते हैं। इससे उनकी एतमाद, खुद एतमादी और बर्दाश्त बढ़ती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हर चैलेंज एक मौका है तरक्की का। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, व्हाई डू स्टूडेंट्स विद अ फिक्स्ड माइंडसेट fear making mistake? ये इसलिए होता है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अगर वो गलती करेंगे, तो ये उनकी सलाहियत का सबूत है और वो कमज़ोर दिखाई देंगे। इस खौफ की वजह से वो नई चीज़ें आज़माने से कतराते हैं और फिर गलतियों से सीखने का मौका भी खो देते हैं। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, हाउ कैन टीचर ग्रोथ माइंडसेट इन क्लासरूम? ये बहुत अच्छा सवाल है। टीचर्स क्लासरूम में ग्रोथ माइंडसेट को फ़रोग़ देने के लिए तलबा को चैलेंजेस का सामना करने दें, गलतियों को सीखने का मौका बनाएं और मेहनत और कोशिश की तारीफ़ करें। इस तरह वो तलबा में एतमाद पैदा करते हैं और उन्हें ये समझाते हैं कि तरक्की का रास्ता मेहनत और सीखने से गुजरता है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट रोल डज इफेक्ट प्ले इन मिस्टेकिंग न्यू स्किल्स? बिल्कुल, स्पेक्ट का एक बड़ा किरदार होता है। अगर आप किसी नई महारत सीखते वक्त स्पेक्ट को मुस्बत अंदाज में देखें, यानी गलतियों को सीखने का हिस्सा समझें, तो आप ज़्यादा एतमाद से आगे बढ़ सकते हैं। जबकि मनफी स्पेक्ट आपको डराकर पीछे खींच सकता है, जिससे तरक्की रुक जाती है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन फेल्योर बी यूज्ड एज अ लर्निंग टूल? ये बहुत अहम है। जब हम नाकामी को एक सीखने के औजार के तौर पर देखते हैं, तो हम अपनी गलतियों का तज्जिया करते हैं, उनमें से सबक लेते हैं और अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाते हैं। इससे हम अगली बार ज़्यादा मुअस्सर तरीके से कोशिश कर सकते हैं और अपनी काबिलियत बढ़ाते हैं। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, हाउ डज माइंडसेट इफेक्ट करियर ग्रोथ एंड सक्सेस? माइंडसेट आपके करियर की तरक्की पर बहुत गहरा असर डालता है। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ पर मबनी है, तो आप नई महारतें सीखने के लिए तैयार रहते हैं, चैलेंजेस का सामना करते हैं और मुसलसल बेहतरी की तरफ जाते हैं। इसके बरक्स फिक्स्ड माइंडसेट आपको तब्दीली से रोक सकता है और आपकी पेशा वराना तरक्की को महदूद कर देता है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर सम डेली हैबिट्स दैट हेल्प डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट? ये एक ज़बरदस्त सवाल है। रोज़ाना की आदतों में आप नई चीज़ें सीखने का वक्त निकाल सकते हैं, अपनी कोशिशों को ट्रैक कर सकते हैं, मुस्बत खुद कलामी को अपना सकते हैं और अपनी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाना भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये सब आपको मुसलसल सीखने और बढ़ने की राह पर रखता है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, हाउ कैन समवन शिफ्ट फ्रॉम अ फिक्स्ड माइंडसेट टू अ ग्रोथ माइंडसेट? ये एक बतदरीज अमल है। सबसे पहले आपको अपनी सोचों को पहचानना होगा कि आप कब फिक्स्ड सोच रहे हैं। फिर अपनी गलतियों को सीखने का मौका समझें, छोटे चैलेंजेस को कबूल करें और अपने अमल को मुस्तकिल बुनियाद पर तब्दील करते जाएं। वक्त के साथ आपका माइंडसेट खुद ब खुद ज़्यादा लचकदार हो जाएगा। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट चैलेंज माइंड पीपल फेस व्हेन टाइपिंग टू चेंज देयर माइंडसेट? ये बहुत अहम है कि छोटे और काबिल हसूल चैलेंजेस दिए जाएं, जैसे कि एक नई महारत आजमाएं, एक महदूद वक्त में एक मुश्किल काम मुकम्मल करें या अपनी कोशिशों पर रोज़ाना या हफ्तावार नज़रसानी करें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो चैलेंज को मुस्बत तौर पर देखना सीखते हैं और माइंडसेट तब्दील होता है। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, कैन माइंडसेट जी, बिल्कुल। आप अपना आखिरी सवाल मुकम्मल करें, मैं पूरी तवज्जो से सुनूंगा और जवाब दूंगा। आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, कैन एडॉप्टिंग अ ग्रोथ माइंडसेट इम्प्रूव हाउ? जी, बिल्कुल। एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाना आपकी ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं को बेहतर बना सकता है। ये आपकी सलाहियत को बढ़ाता है, आपकी मसाइल को हल करने की सलाहियत बेहतर करता है और आपको ज़िंदगी में मुसलसल आगे बढ़ने का इत्मीनान देता है। ओके, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको और सवालात या कोई और टॉपिक डिस्कस करना हो, तो बिला झिझक बताइएगा।